अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के कसारी मसारी नाम के एक गांव में हुआ था। उसके पिता हाजी फिरोज अहमद टांगा चलाते थे और 8 सदस्यों के परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। अतीक अहमद अपने घर में सबसे बड़ा था और उससे छोटा एक भाई खालिद आजम उर्फ अशरफ और 4 बहनें थीं। इसलिए हाजी फिरोज अहमद चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा अतीक अहमद पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन अतीक का मन शुरू से ही पढ़ाई में कम और रंगबाजी में ज्यादा लगता था। इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां जब किसी काम का टेंडर निकलता था तो टेंडर उन्हें ही मिलता था जिनका इलाके में दबदबा होता था। ऐसे माहौल में जवान हो रहे लड़कों में भी बाहुबली बनने की होड़ लगी हुई थी। उन्हें अमीर बनने का एक ही शॉर्टकट पता था और वह था अपराध का रास्ता। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता था, चाहे वह फिर किसी की हत्या और अपहरण से ही क्यों ना आए। यही कारण था कि अतीक अहमद जब 8th क्लास में था तभी से उसने अपने इलाके से गुजरने वाली मालगाड़ियों से कोयला चोरी करके बेचना शुरू कर दिया। जब अतीक 1969 में 10वीं के एग्जाम में फेल हो गया तो वो पढ़ाई छोड़कर पूरी शिद्दत से इस अपराध की दुनिया में घुस गया और उसने अपनी उम्र के लड़कों के साथ एक छोटी गैंग खड़ी कर ली। वो कम उम्र से ही बहुत खूंखार था और केवल 17 साल की उम्र में उसने अपनी जिंदगी की पहली हत्या की। ये मामला कोयला की चोरी से जुड़ा हुआ था, जिससे जल्द ही इलाके में उसके नाम की तूती बोलने लगी। अगले 4 सालों तक अतीक ने मालगाड़ियों से कोयला चुराने के साथ साथ रेलवे का कबाड़ बेचने और वसूली का भी काम किया। जिस समय अतीक अहमद क्राइम की दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, उसी समय उस इलाके में शौके इलाही नाम के एक बड़े गैंगस्टर का भी भारी दबदबा था, जो चांद बाबा के नाम से मशहूर था। चांद बाबा का इतना रब था कि उसके इशारे के बिना उस इलाके में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। उसे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ था और पुलिस उसके गुर्गों को हाथ तक नहीं लगाती थी। चांद बाबा के लोग अपने साथ बैग्स में बम्स बनाने का सामान लेकर घूमते थे और जरा सा भी खतरा होने पर तुरंत बम बनाकर अपने दुश्मनों पर फेंक देते थे। इसी वजह से चांद बाबा गैंग को बमबाज भी कहा जाता था। अतीक अहमद को भी चांद बाबा के जरिए यूपी के क्राइम वर्ल्ड में नाम कमाने का अच्छा मौका दिखा, इसलिए उसने उसकी गैंग ज्वाइन कर ली। लेकिन जल्दी ही अतीक अहमद को पुराने मामले में अरेस्ट कर लिया गया और उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगा, जिसे वसूका भी कहा जाता है। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर था जिस पर NSA लगाया गया था। NSA एक ऐसा एक्ट है जिसमें पुलिस बिना किसी चार्ज के आरोपी को 12 महीनों के लिए कैद कर सकती है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस अतीक को किसी सुनसान इलाके में ले जाकर उसका एनकाउंटर करने ही वाली थी कि ऐन मौके पर एक नेता के कहने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। कहा जाता है कि पुलिस और नेता दोनों ही उसे शह दे रहे थे ताकि इलाके में एक नया गुंडा तैयार हो जो चांद बाबा के खौफ को खत्म कर सके। यानी पुलिस और नेता लोहे को लोहे से काटना चाहते थे और इस वजह से अतीक का तेजी से राइज हुआ और जल्दी ही उसका खौफ धौलपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, नोएडा से लेकर लखनऊ तक फैल गया। कुछ सालों तक अतीक अहमद ने चांद बाबा के साथ रहकर बॉम्ब बनाना, वेपन सप्लाई करना और एक्सटॉर्शन के तौर तरीके सीखे। लेकिन जैसे ही इलाके में उसका नाम हुआ, वह चांद बाबा को ही आंख दिखाने लगा। इन सब में साल 1989 आ चुका था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और चांद बाबा भी इलाहाबाद वेस्ट से चुनाव लड़ रहा था। अतीक भी अपना दबदबा बढ़ाने के लिए राजनीति में उतरना चाहता था, इसलिए उसने विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद वेस्ट से खड़े चांद बाबा के खिलाफ निर्दलीय पर्चा भर दिया। चांद बाबा ने उसे नॉमिनेशन वापस लेने के लिए कई बार धमकाया। दोनों के बीच चुनावी प्रचार के दौरान कई बार गैंग वॉर भी हुई, लेकिन अतीक ने मैदान नहीं छोड़ा। जनता भी चांद बाबा के आतंक से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने अतीक को खूब वोट किया और इस तरह अतीक अपने पहले ही प्रयास में चुनाव जीतकर विधायक बन गया। अतीक जानता था कि अब एक मैयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, इसलिए उसने चांद बाबा की हत्या करवा दी और धीरे धीरे उसके गैंग का भी सफाया कर उसके पूरे क्रिमिनल एम्पायर को हड़प लिया। विधायक बनने के बाद उसकी ताकत दिन दिन रात चौगुनी होने लगी
और उसने इलाहाबाद में एक खौफ का ऐसा मंजर कायम किया कि इलाहाबाद वैसे उसके खिलाफ लोग चुनाव लड़ने से कतराने लगे। इलेक्शंस के दौरान उसके लिए बूथ कैप्चरिंग और फेक वोटिंग आम बात थी। उसके एक इशारे पर हजारों लड़के उसके लिए जान देने और लेने के लिए तैयार रहते थे। इसी तरह अतीक अहमद क्राइम के दुनिया का बादशाह के रूप में जाना जाने लगा।